आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के टाइप 7 बंगले पर नजर लगी या उन्हें ही गलत बंगला अलॉट किया गया, ये अलग सवाल हैं। लेकिन राघव बंगला पकड़ नेता हैं और वो बंगला खाली करने पर ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मंगलवार को हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पंडारा रोड पर उन्हें टाइप 7 बंगले पर कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है। राघव का मौजूदा बंगला ऐसे सांसदों को मिलता है जिन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के तौर पर काम किया है। राघव चड्ढा के वकील ने बताया कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के बाद राघव चड्ढा को बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। ट्रायल कोर्ट ने राघव चड्ढा की उस अपील को खारिज कर दिया था कि बतौर राज्यसभा सांसद उन्हें अपना कार्यकाल पूरा होने तक बंगले पर कब्जा रखने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि आवंटन रद्द होने के बाद उस पर कब्जा जारी रखने का वादी को कोई अधिकार नहीं है। नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, नजर लागी राजा तोरे बंगले पर, हो तोरे 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 बंगले पर। राघव चड्ढा फिलहाल दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप 7 कैटेगरी के बंगले में पिछले 13 महीने से रह रहे हैं। 3 मार्च को राज्यसभा सचिवालय ने उन्हें ये बंगला खाली करने के लिए कहा था। राघव चड्ढा ने मामले में दोष बीजेपी पर मढ़ा है। उन्होंने कहा कि 70 सालों के इतिहास में यह अभूतपूर्व है कि मौजूदा राज्यसभा सांसद से उसका आवास छीना जा रहा है, वो भी तब जब बतौर राज्यसभा सांसद उनका कार्यकाल 4 साल से ज्यादा बाकी है। जबकि बीजेपी राघव चड्ढा के आम आदमी होने पर सवाल उठा रही है। पहले मुझे संसद से निकाला गया, फिर मुझे घर से निकालने की कार्रवाई चल रही है। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि मुझे संसद से तो निकाल दिया, मुझे घर से भी निकाल दोगे, लेकिन क्या मुझे देश के लोगों के दिलों से निकाल पाओगे? जितना प्यार, जितना समर्थन, जितना आशीर्वाद देश के कोने कोने से लोग फोन करके, चिट्ठी लिखकर, ईमेल लिखकर, व्हाट्सएप भेजकर मुझे दे रहे हैं, मैं देश की जनता का आभारी हूं। राघव चड्ढा जी जिस प्रकार से एक बंगले के लिए लड़ रहे हैं और कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, अब कोर्ट ने उल्टा कर दिया है। जो उनको एक राहत बीच में मिली थी इंटरिम, इस लड़ाई में, बंगले की लड़ाई से ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी ने बड़ी बड़ी चीज़ें कही थी शुरू में, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये सब कहने की बातें थी। अब इनका मूल फोकस रह गया है कि हमें बंगला ही मिलना चाहिए, किस टाइप का बंगला मिलना चाहिए। एक यहाँ पर वो लड़ रहे हैं कि मुझे बड़ा बंगला मिलना चाहिए, छोटा नहीं मिलना चाहिए। केजरीवाल जी, मेरे लिए एक आलीशान शीश महल होना चाहिए। तो इनकी सबकी जो लड़ाइयाँ हैं वो जनता की सेवा से लेना देना नहीं है। दरअसल राघव चड्ढा की तरह पहली बार सांसद बनने वालों को टाइप 5 और टाइप 6 बंगले दिए जाते हैं। टाइप 7 बंगला 5 बार के सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्रियों और दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को दिया जाता है। गौरतलब है कि टाइप 7 बंगले में 4 बेडरूम सेट होते हैं और 3 एकड़ तक एरिया हो सकता है। टाइप 7 बंगले से ऊपर टाइप 8 बंगला होता है, जिसे सबसे अच्छा माना जाता है। इस बंगले को कैबिनेट मंत्री और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह को आवंटित किया जाता है। इसमें 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डाइनिंग रूम, 1 स्टडी रूम और 1 सर्वेंट क्वार्टर भी होता है। खास बात यह है कि राघव चड्ढा हाल ही में अपनी शादी के दौरान भी शानो शौकत और बदखर्ची को लेकर विरोधियों के निशाने पर आए थे। उनके राजनीतिक विरोधियों ने सोशल मीडिया पर उनके ऐसे वीडियोस शेयर किए थे जिनमें वो किसी बड़े वीवीआईपी की तरह सुरक्षा कर्मियों से घिरे दिखाई दे रहे हैं। अब राघव चड्ढा ने बंगला खाली करने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया है। उनकी याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी। दिलचस्प है कि कभी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का तर्क था कि बड़े नेताओं को भी छोटे घरों में सादगी से रहना चाहिए, लेकिन अब हाल ये है कि अरविंद केजरीवाल घर में करोड़ों रुपए खर्च करने को लेकर जांच के दायरे में हैं, तो राघव चड्ढा ने बंगले को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। चुनाव आज तक।